असां सतगुरु प्रताप जी पातशाह जो उपदेश श्रवण किया कि मनुख का जिहड़ा निशाना है वो की है। इत्थे आके इस संसार से सिर्फ पढ़ लेना लिख लेना या परिवार बड़ा बड़ा बना लेना, दोस्त मित्र बहुत बड़े बना लेने, जायदाद बहुत बड़ी बना लेनी, जिहदे वास्ते जी ने लिखा है कोठे मंडप माड़िया सारे दे पी गए, पूरा सौदा कर गए, पूरी जाए गए। वो चीज़ां इत्थे रह जाने वालियां मन से बहुत लगदियां ने, पर जिहड़ा निशाना है असल वो ये है कि जिहड़ा मनुख जीवन किसी भी साधन नाल प्राप्त नहीं हो सकता, मनुख नहीं बन सकता। इन्नी वड्डी साइंस लंबी चौड़ी अजकल हो गई है, कोई ना कोई करके विखा देते हैं, चंद्रमा से चले गए, मंगल तारे से चले गए, या कंप्यूटर जोड़े हैं उन्होंने देखते हो कुछ ना कुछ बना देते हैं जो आदमी समझ ही सोच नहीं सकता। पर इस पक्ष तो अजे बिल्कुल ही साइंस खीणी है, कुछ नहीं कर सकती कि इन्ने मनुख होने, इन्नियां औरतां हो, इन्नियां गवां होने, इन्ने बच्चे हो, इन्ने कां होने, इन्नियां चिड़ियां हो, वो अकाल पुरख ने अपने हाथ में रखा है तो वो अनुसार सारा होंदा है। सारिया दुनिया के उत्तम जन्म समान यही लिखा है शब्दों ने, जो मनुख जन्म प्राप्त होना जो बड़ा औखा, एक पौड़ी का एक डंडा है कि मनुख बन गया, जोड़ा नहीं बन सकता, बड़ा मुश्किल है। इस तो अगे फिर उन्होंने सत्संग करना तो मिले, सतगुरु जुड़े, फिर वो अपना सतगुरु के अनुसार अभ्यास करके इस संसार को जोड़ा बड़ा दुख है जमन के मरण का, ये लिखा है जन्म मरण भाव कटिया और भेटिया कुछ सुजान। उस पास आदमी जुड़े, उन्होंने ये पता है कि जो मनुख जन्मदा उसकी माता कितनी तकलीफ होंगी, उस कहानी के वास्ते लिखा है रखत बिंद कर निम्बिया अगन उदर मजार खुद मुख उची विकल नरक घोर गुबार। पुठा लटदा सारा गंद उसके मूँह तो नहीं लंघदा, किन्ने चिर पिछों फिर जाया कि वह जन्म होंदा है, जो नहीं मरदा उसका कारण की है। रखत बिंद कर निम्बिया अगन उदर मजार खुद मुख उची विकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत ना जला मनता उदार, उत्थे स्वास स्वास नाम जपदा उसका बचाव होता है। जिथे अगन पक्का बड़िहारे पूरन मुख महा गुबारे, साथ साथ मजा कोई उठा खसम छुड़ाए लिया, जिचों गर्भा निकल आया खसम विसार दुनी जित लाया। जो दुनिया वाल लग जाता फिर की होंदा आवा जाए तो आइया दुनी राह न किती खाए पिया। इस गल तो छुटकारा पाने लई सत्संग करना, सबका चरण ग्रहण करनी, सबका के हुक्मां दे उत्ते चलना, जिस नाल असल निशाना मनुख का यह है कि वो 84 लाख जून भोग के जो मनुख जन्म मिले वो अपना जमन मरण का छुटकारा करे। बापू फिर प्रमाण मिलते हैं, अगर एक मकान जिससे 84 दरवाजे ने, एक अन्ना सिरों गंजा बंदा वो जा रहा है, बूहे हथ मारता जाता है, बूहे हथ मारता जाता है, मैं कितों की लंघा कितों की लंघा कितों की लंघा, कोई बार राह नहीं लगता, दरवाजा हथ दरवाजे बनाता कोई बूहा बंद होंदा है। तो जिहड़ा एक दरवाजा खुला है जिस वे उत्थे जाता है तो सिर फुकण लग पैंदा, फिर फुकद्या फुकद्या वो दरवाजा लंघ जाता है। अमल ने किते दुनिया से जगह आए काम वो काम आते हैं। वो वास्ते सबलों ने बार बार सूँ अपने उपदेश में दसिया कि सारे मनुख का जीवन का जो मनुख जीवन का जो निशाना है वो यो ही है कि
सतगुरु के लड़ ला के नाम सिमरन करके सतगुरां के हुक्म अनुसार नाम सिमरन करके अपनी मन मर्जी छड़ के कह प्रभ अवर विद कीजै। जो सतगुरां का हुक्म कोई है किन्नियां माला फेर लिया जान, किन्ने पाठ कर ले जान, किन्नियां सुधा रख लिया जान, कह प्रभ अवर विद कीजै, सब बात सिगार सिगार होते ये हक बनने दी। तो तुसी घर में बैठ के रोज़ ये चेता करा करो कि असा कितनी बाणी पढ़ी, कितना भजन किया, ऐस दिन असीं निंदिया चुगी तो कितना बचे हैं, सत्संग सतगुरां दी साखियां कितनियां याद कीतियां, कितनियां कराइयां, कितनियां बच्चों को सुनाइयां, की कुछ किया असां, किहदा एहसास है। इस संसार के आगे झूठ ते ठगी ये आदमी जिहड़ा मनुख है, खास करके व्यवहार करने वाले ये दूर करते हैं, वो ठगी बुद्धि ना रहे। तो लम्मे के गहने बढ़ा के बेच दिते जान, वो फड़े जाते हैं, कल नहीं तो परसों उन्होंने काले हो जाने, पता लग जाना कि यार सयारा गलत माल बेचता है। तो वो सारे काम छड़ के इस पास तगड़े हो लगो, उस गल उस समय चेता करो। जिस तरह तुम ये वेखते हो कि फलाने साल साड़ी बड़ी बिक्री हुई थी तो इन्ना सानू फायदा हो गया। मैंने एक गल याद आ गई, एक दोस्त ने दसिया कि जोड़ा खतर सिंह सी ना, उन्होंने घर के रोकते सन कि तू सतगुरां दे दौरे नाल ना जा। उन्होंने जाना, जाके आके उनके सिख दोस्त ने दसना, देखो भाई मैं ए दौरे नाल गया था तो यह बाहर मेरा ऐस भाव वेख के इन्ना मैनूं फायदा हो गया। ये चीज़ सत्संग वाली साध संगत वाली जी है, मुख रख के तुरो, ताकि अदुल सारा जीवन का निशाना जोड़ा उसमें तय कर सकें। सतगुरां दे उपदेश सुनिया कि अत्रे जी जेड़े बनारस यूनीवर्सिटी जो आए सन प्रोफैसर सन, उन्होंने तुहानूं इत्थे आके दसिया कि तुसीं इत्थे पैसे कमाउण वास्ते, बच्चे पैदा करने वास्ते या परिवार की प्रवेशा करने वास्ते, प्रवेश करने वास्ते नहीं आए। असल मनुख का निशाना जोड़ा है वो भजन बाणी करके एक साध संसार को इस भवसागर को पार करने का तरीका बनता है। सतगुरां ने इन्नी कृपा की है कि एक घंटा नाम सिमरन करिए तो जिम्मेवारी सच्ची भाषा लेनी है, कितनी वड्डी गल है। मैं तुहानूं अगे भी दस्सिया कि इन्ना सस्ता सौदा और किसी दुकान पर नहीं मिलता। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर को पैदा आगे हो जाए। 1 रुपया दे के करोड़ रुपया किहड़े थां पर मिल सकदा सी। फिर अगली किसी को भी लिखा भाग नहीं भगत पाए कौड़ी अगर भाग रखा ताए गुर सर्व निदान दान दे, 1 कौड़ी तो सारा खजाना मिलना। तो सतगुरु बड़ा बेअंत है और बहुत परोपकारी है। और इस तरह का दीन दयाल दयानिध दुख न देखता है पर देख ना हारा। सारा कुछ साडा देखते हुए फिर सानू सौखे साह मिलते हैं, वधिया वधिया थां मिलते हैं, रहन कपड़े चंगे मिलते हैं। असीं बोलते चाहते तुरे फिरते हैं, पता नहीं किहड़े वेले किसी को अदरंग हो जाना, तो पासा मारिया जाना, मैं कुछ नहीं कर सकता आदमी। असीं चंगे वेले तुरे फिरते हैं, सानू सतगुरू जी दी दया नाल नवाजदा। सतगुरू दा चेता रख के एक घंटा नाम से घट्टो घट भी कराया करो। ये कोशिश करो भी जिन्ना को वध पाओगे गुड़ उन्ना मिठा भागा पड़ेगा। सतगुरू ने कृपा की जो नौजवानों से अजे वो कपड़े काफ़ी बहुत ठीक पाते हैं या भजन बाणी वाले पास रुचि रखते हैं, सवेरे उठते हैं, शाम करते हैं, बहुत वड्डी गल।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਾਦਾ ਸੋਈ ਭਗਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਜੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਸੜਨ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੀਰ ਜਗ ਕਾਜਲ की कोठरी अंध परे से माए हौ बलिहारी इनको प्रैत निकस जाए। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੋ ਦੀ ਕਾਲ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਗਾਏ ਕਾਲ ਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਤ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀ ਚੋਰੀ ਭਜਨ ਕਰੋ ਤੜਕੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਹਰ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬੇੜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ घंटा हर जीव प्रति नाम सिमरन, हर घर प्रति एक पाठ आज दर्शन का सतगुरु राम सिंह के दर्शन को जरूर कराया करो। साधु बज गया तो कांची सतगुरु प्रताप सिंह वो उपदेश सौरभ रखने जिस बात लिखा है, सतगुरु का उपदेश सुन पूरा तेरा नागे। तो उनका नो आसपास जी ने जिसने दसिया मंदिर में जाना है, उसे पूरा ध्यान रखना है, चलता कोई गलता ना करे, कोई इधर उधर ना करे। अपने समय अनुसार ठीक करके बैठ के भजन करो, सतगुरु राम सिंह को याद करो। उन्होंने जो प्रोग्राम है वो अखा देखो, कन्ना सुनो। ये इस तरह भारत तो आके इतने वो बंदे रह सकते हैं जोड़े इतों के कानून के अनुसार रहन। अमरीका इतों वाले ना रह सकते हैं जे उतों के कानून के मुताबिक रहन। साडा नामधारी मत नाल संबंध है। नामधारी मत विच जो सतगुरां दे उपदेश ने उहदे अनुसार रहा जाए फिर चंगा लगता। नामधारी मर्यादा अनुसार सवेरे जिस तरह सतगुरु राम सिंह का रहनामा है, गुटकियां विच गुटके लो, गुटके पढ़ो। तुहाडे कोल गुटके बड़े घट होणगे, प्रबंधकां नूं मजबूर करो भी पैसे असां देने ने, गुटके सानूं जरूर दिओ, गुटके पढ़ो। ये तुहाडा अपना काम है। तो गुटके इस तरह पढ़ो कोई जिवें तुहाडे घर विच कपड़े ने अपने अपने, ये नहीं तुसीं करदे कि चलो मैं फलाणे का कुर्ता पा के चला जावांगा, की लोड़ है मैनूं कुर्ता खरीदूंगी। इस तरह ही गुटका मैं चलो लैके पढ़ लाँगा, मैनूं की लोड़ गुटका लैण दी। इस तरह नहीं करना, अपना गुटका अपने को रखो। एक घंटा हर जीव प्रति नाम सिमरन जरूर कराया करो। सतगुरां दे अनुसार एक एक पाठ आदि या दसम का, एक महीने का एक परिवार प्रति करो। और एक गल का बहुत ध्यान रखना है। मैं एक घर गया अमरीका में, उत्थे इस तरह बैठे थे, बूहा दरवाजा से वो घर वाले सी आखन भी इतने ना इधर इतने बूहे के सामने ना बियो, ये गल पीछे ग्रंथ साहब प्रकाश है। मैं फिर उन्होंने गल आखी कि इस तरह प्रकाश ना करे करो, जो कोल कोई नहीं बैठा। जो तुसा पाठ करना है उदों अलमारी विचों कढ़ो, फिर वह पाठ करो, पाठ करके संतोख के अलमारी के विच रखो। असर साढ़े ते भी कई बार नाम तैयार हो जाता है। ये
ਟਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ GT ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ, ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਰ ਹਟੋ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਦਿਆ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਹਰ ਭੋਗ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਕੀੜਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦੇਵਨਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਜਿਉ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਨੀਚੋ ਨੀਚ ਨੀਚ ਅਤ ਨਾ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਬੁਲਾਵੋ, ਅਨਿਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਥੇ, ਇਨਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟਾਵੋ, ਜੋ ਆਪਣੋ ਸੁਆਮੀ ਸੁਭਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਭਾ ਪਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ, ਸਾਡੀ ਸੁਭਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਪਰਬ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਸਣੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਖੋਜੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਝਗੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਭਜਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਰਸਨਾ ਹਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਾਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੋਹ ਮੋਹ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਫਲਾਣੀ ਗਲੀ, ਫਲਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਿਫਾਫੇ 'ਤੇ, ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਟ ਕੇ ਲਓ, ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਿਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਰਸਾਲਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸੱਦ ਗਈ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਦਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪਹਿਲਾ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੂਰੀ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸੂਰੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰਦਾ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾੜੀਏ, ਗਰਦਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਨਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਣੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪੀਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਹੱਥ ਵੱਧਦੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਸਾੜਿਆ ਦਾ, ਹੱਥ ਸਾੜਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਦੱਸਣਾ ਗੱਲ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਗਾ ਵੇਖੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੀਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੀਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੋਫੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਸੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਮੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਮੜਾ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ। ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਇਆਵਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਜੇ ਘਰ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸੋਫੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਢਾਈ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ। गुरु नानक ने लिखा कि नीक वस्त्र कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया। गुरु गोबिंद सिंह जी जिस वे माछीवाड़े तो निकले, उन्होंने उस सुरमे रंग के कपड़े पाए, काले या नीले। जिस वे सोढ़ी कौर जी के घर आए तो उन्होंने आख्या जी बादशाह ये तुर्कों वाला बना पसंद पाया। फिर सतगुरां ने उत्थे ਉਹ ਬਾਣਾ ਪਾੜਿਆ, ਲੀਰ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾੜਿਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਉਲਟਾਈ, ਨੀਲ ਬਸਲੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਲ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਤੋਂ ਉਲਟਾਈ। ਛੋਟੀ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਤੁਕ ਉਲਟਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਉਸਾਂ ਨੇ ਤੁਕ ਉਲਟਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਕ ਉਲਟਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਕ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਕ ਉਲਟਾਈ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਪਾੜਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨੀਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਨੀਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਪਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਜੜ੍ਹ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਨੀਲਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਪਹਿਨਣਾ ਗਊ ਦੇ ਚਮੜੇ ਸਮਾਨ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 1934 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਆਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀ ਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਦਾਰ, ਉਹ ਨੀਲੀ ਅਮਰੀ ਲਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੀਲੀ ਅਮਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਹੂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਜਿੰਦਾਂ ਖੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਖਾਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਛੇਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਟ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਖੋਜਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਪਾਤਾਲ ਨਾ ਕਰ ਰਸਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਰਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਗਾਏ ਸਿਆਣਿਆ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਸਾਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੁਆਇਸ਼ ਵਕੀਲੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚੋ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਮੁਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਨਿਮਕ ਕਰ ਸਰੀਰ ਘਟਾਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਜਨ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਭੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰੋ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਸ਼ਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਮਦਮੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾ ਲਓ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਖਲੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਰੋਜ਼ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧ ਮਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2 ਵੱਜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਨ ਦੱਸੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਤ ਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਉਦਮ ਕਰੋ। ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर को पैंडा आगे बढ़े। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मंत्र सिमरन काय बारंबार भेद है। भागनी भगत भाए और भी एक भाग रखा है। प्रेम के नाल मन तो प्रेम करके अपनी भावना नाल एक कौड़ी अगे रखता है। ताए गुरु साहब बंदा लान देता और सारा खजाना मिल जाता।
सतगुर दयानंद महिमा आगाध बोध नमो 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 नेत 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 है। उसकी महिमा कभी नहीं जा सकती। गोविंद सिंह जी पातशाह कहते हैं दीनन की प्रतिपाल कर संत उबार गनीमन कर किन्ने सतगुरु देने वाला पक्ष पशु नग नाग नराग सर्व समय सबको प्रतिपाल है। मुकत है जल में थल में पल में करके नहीं कर्म विचारा। इसी कदे सवेरे उठना ही मुश्किल है साढ़े वास्ते, पर जे कदे उठ भी बहने ना तो समझने कि असा बहुत नाम जप लिया। तो मैं जो सवेरे उठता नाम जपता रोज़ गुरुद्वारे जाना, मैं बीमार क्यों हो गया, मेरे से ये मुकदमा क्यों बढ़ गया, मेरे विधान से घाटा क्यों पै गया। जे असी सही रूप से अपने मन नाल विचार करिए जिन्नियां गलतियां साढ़े कोल होंदियां ने मन तो भी ते शरीर तो भी, उहदे अनुसार सानू कोई सज़ा नहीं मिलती। वो सब कुछ जानता सतगुरु दयाल दया निध दुख देखता है पर देख ना है। इसलिए जानते हो कि कुछ लोग ऐसे ने जो रब को मनते नहीं या गाना करते हैं या झूठ प्रचार करते हैं, उन्होंने वास्ते भी दरवाजा रब का खुला, वो रोटी उन्होंने भी देता, रोटी नहीं बंद करता उसके लिए। इसलिए तो प्रताप सिंह भाषा का उद्देश्य सर्वों दिता। पुराने सिखा ने भजन सुने ने किस तरह बरवाली गुरवाड़े हीरा सिंह ने सब प्रताप सिंह भाषा के दर्शन किए। उससे विजोग जी उन्होंने आख्या अच्छा आख्या आख्या जिसाने आख्या साने कह गए कि आव यो ही गल दिल चार बजे रहनी रहती साढ़े भी है, पर साढ़े दिल च जां से किसी का लेना देना हो उस वे रही साढ़े दिल च जां किसी का किसी को लेना हो ना रही गल दिल च। पर जेड़े शरीर सतगुरु वाले पासे हो जाते हैं फिर जाते हैं उन्होंने ये चीज़ें जड़ियाँ ने बहुत छोटियाँ उन्होंने हो जाती है। सिद्धार्थ जी ने लिखा है और रतन ताल खान इन्ने धन जड़े ने ना वो आने जिस वे जब आवे संतोख धन सब धन धूल समान। संत सरियाड़ी से सतगुरु राम सिंह के सेवक हुए। ये लो इस वे 150 साल पुरानी गल होगी। उस वे 7 लाख की सामी सन। संत जीवन सिंह मियाँ सिंह जी सन इन्हों के पिता सन। जो सतगुरु राम सिंह ने भजन दिता जड़ियाँ लैने दी बहियाँ सन सारियाँ वो सारियाँ चुप के एक हरिया नौकर से उन्होंने वो सिर से चुका के खूह का नाम भुल गया। उस खूह के जाके उत्ते सरियाड़ी उन्होंने सुना दी मैं नहीं उससे टोक नहीं जाना। उन्होंने उनको बड़ा धन दस दिया, ये धन दूसवान हो गया। रोज आओ मैं इस वे याद नहीं कि ना धूप आगे रोज आ हवन करते थे। उन्होंने सतगुरु राम सिंह जी भाषा को गल की कि जीवन सिंह जोड़ा मेरा पुत्र वो खाँदा पीता तो पहाड़ी से उठ जाता है ये नस पाओ जिस वे सद्या के जीवन सिंह दौड़ गया। श्याम सिंह जी जीवन सिंह ने पिता था उन्होंने बहुत असर सूझते बना के उन्हें मारिया पहले तो आदत
जो भजन ले लिया वो बिरती बदल गई सारी की सारी। उत्थे एक नशई मुसलमान सन जिहड़े अपना अपने हिसाब नाल शब्द कीर्तन करते सन। उन्होंने जिहड़ा जो बड़ा सी ना जिउंसरी चले गए। जिउंसरी ने जाके आखिया मैं खुद खुदा। जो बंदा से ना क्या आख्या मैं खुदा का प्यो। उन्होंने जबान बंद करके ना आख्या भाई ये खुदा का नाम सुनिया सुनिया कभी खुदा के प्यो का भी नाम सुनिया जी। उन्हें आख्या नहीं। उन्हें आख्या आ मैं खुदा का प्यो। उन्होंने लिया फिर गां के सूर का बाग बना के कट्ठा खाइए बच गया। सारे उन्होंने आख्या ये झूठा खुदा का प्यो बड़े यहो झूठे खुदा के प्यो का। उन्होंने खाना की पर उन्होंने पैर से करना सी वो दौड़ गया। संत जीवन सिंह होरी बड़े साधु हुए हैं। गुरु प्रताप सिंह के पास देश सुनिया कि संत जीवन सिंह होरी तरन वाले पासे सूए के नहर के कंढे जाते उन्होंने सतगुरु राम सिंह को याद किया। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह एक पहुंचा हथ छुड़िया एक पहुंचा दूसरा डेढ़ है। तो उसी तरह ही सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह सामने हाजिर हो गए। उन्होंने आख्या जोन जान ये साना करे। उन्होंने आख्या सच्चे पातशाह सामने सारे गहने बना के एक हस कटाया और उसे कि याद करना है तो हसो देना। फिर सतमा आख्या मेरा दर्शन सिखा जो करेगा। फिर वो तरनतार में मुकदमा गए। उसी तरह ही रिकी सिंह जो उधार वाले सन वो शहरा एक पहुंचा छुड़िया एक पेड़ है तो उसे मुकदमा जो मिल गया जाकर के मैं राम सिंह तो सब उन्होंने चरना से लिखी। संत जीवन सिंह होरी उन्होंने वास्ते समाज सगुरां के उपदेश सुनिया जी। इन्हें सगुरां दर्शन के विजोगी सन भी सारी सारी रात नहीं था सुनते। कदे ऐस पावे तो कलेजा कदे ऐस पावे तो कलेजा मुझे रखना तो हर वे याद करना। इस तरह भी दसते हैं भी उन्होंने बचन बड़ा होता सी जीवन सिंह नखड़ा हाँ सच्चे पातशाह बाहर के नेड़े उन्होंने देखना सुनना। फिर एक मेरा पाठ करते सन सिवाड़े में जो बाहर चले गए बादरी आई बारी खुली रह गई उन्हें आके ना साहब के पत्रे पाड़ देते होंगे ने। आज शाम को पहले तेरा पता लग जाएगा कि मुझे पत्रे पाड़े थे तो सारे समझ आ जाएगी। वो उस दिन ही कुत्ते पैर बांधने में पाड़ देता। तो ये सगुरां की कथा सगुरां के सेवकों की कथा जी है असी रोज़ सुनीए तो साडा भी मन कुछ ना कुछ लगेगा। जो अभी व्यापार की बिहार की गल सुनिया कि इन्हें इन्ना करके इन्ने पैसे भेजने उन्होंने दुकान पाई का आप कराया करो। जस जीवन के भी सच्चे पातशाह बहुत जस लिखा है वो पढ़िया करो। आप रात को बच्चों को पढ़ाया करो उन्होंने कथा सुनाया करो उन्होंने को सुनया करो की पढ़िया। ये साडा सब तो पहला काम गुड़ का काम जिसका सारा जीवन है। तो मैंने बड़ी खुशी है कि पता लगा कि मैं आया था कुछ बीबियां ने जो बच्चियां गुरबाणी पढ़ाउंदियां ने बाणी कंठ पढ़ाउंदियां ने बहुत वधिया गल। ये थोड़ा जहा कथा जस जीवन की आज बैठ के पढ़ लिया करो या आपको अपने घरों में लिया के जस जीवन को सारा पढ़िया करो। आगे पता लगे तो सतगुरु प्रताप सिंह पातशाह ने कितने बार साढ़े से की। सगुरां ने सानू नाम जपण बार बार प्रेरणा दी है कि जो ऐस संसार को चले जाना है आज ही सगुरां ने उपदेश तो सुनिया सी या महाभयान का काम का हटे नाम की तुम ऊपर शाम जहाँ घटा मन तुझे करता है नाम का हट हट करता है। भक्त जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम उससे जाके ऐसी चीज़ ने काम देना है। दास ने हुक्म दिया कि
जांघा पाला सोई पूरा साह जिन्हें नाम का धन जोड़िया वो ही पूरा शाह है। कमरे उदम कराया करो जो तुम दुकान से बैठते हो जो बाहर ना गल करते हो बड़े ध्यान स्वरूप राम सिंह होना चाहिए हर वेले जो काम चला जाता है जो मुँह वेला होता है नाम इतने नाम सिमरन करते वे शनिवार वे जवान लगे वे चेता रखा करो एक दूसरे को आप ही उदम करा दिया करो कोई तेरी रचना नहीं होती मुँह बैठ के बैठा है नाम सिमरन कर उन्होंने पानी मारा सगल उद्यम में उद्यम करा भाई का नाम जैसा सदा में हमारे मानयोग हैरी जी और सत्संगियों, आपने बहुत अच्छा किया जो आप सबने सबको मिलने का मेरे को मौका दिया और आपके विचार सुने और मेरे सुनने के लिए आप बैठे हैं। मेरे विचार मेरे नहीं हैं, एक भारतीय के विचार हैं और हम जो लोग दैवी गुना को दैवी संपदा को उत्साह देने के लिए बैठे हैं, हमारे वो विचार हैं। देखो इतने युगों में इतने वर्षों से हजारों वर्षों में ये लड़ाई चलती आ रही है, ये भगवान की इच्छा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है बैर बढ़ाए लड़ाए सुरासुर आप है देखते बैठ तमाशा। वो सुर बनाता है असुर बनाता है, उनकी लड़ाई कराता है और फिर उनका जो सुर हैं उनकी जो देवता हैं उनकी बदल पे खड़ा हो जाता है, चाहे वो भगवान कृष्ण राम चाहे देवी के स्वरूप में दुर्गा के स्वरूप में आता है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने जो दुर्गा सप्तशती है उसके 3 उद्धार किए हैं। एक का नाम है चंडी चित्र विलास, दूसरे का नाम है चंडी चित्र दूसरा वह दैत सूर्य बड़ सुलो पूर्य सुदेवराज नीतिम त्रिलोकराज कीतिम वजह से देवता सब है। वो देवता और दैत करते रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि देवता की प्रजा होती है लेकिन वो देवता ही रहते हैं, दैत बहुत समझने वाली बात है। ऐसा भी लिखा है हाल बेहाल महाविकराल संभाल नहीं संसाल वैसे हैं। ऐसी हालत में भी वो देवता ही है। तो हमें भी ये समझने की जरूरत है, कहीं भी हम लोग जाएं कोई बहुत खाने पीने वाले गलत बात करने वाले बात मिले आदमी मिल जाए तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो हमारे साथ बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनके पीछे लग जाएं। हमने अपना देश छोड़ा है अपने खाने पीने के लिए, रुपए कमाने के लिए, परिवार को पालने के लिए, लेकिन धर्म नहीं जोड़ना। सबसे जरूरी बात है कहीं भी हम लोग जाएं तो धर्म की पालना करें। हमारे में जो बहुत मर्यादा पालने वाले रखने वाले कुछ लोग हैं, हमारे नाम धरे हुए, वो अपना पानी कुएं का पीते हैं, देते हैं। नेचुरल वाटर जो कुदरती पानी है वो देते हैं और इसके लिए पता नहीं कितने हजारों वर्षों से हम इस मर्यादा को पाल रहे हैं। अगर मैं नहीं भूलता तो 20-25 वर्ष हुए इलस्ट्रेटेड वीकली में एक छपा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की WHO की एक रिपोर्ट छपी थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के कुछ शहरों पर तजर्बा किया गया है जो सॉफ्ट वाटर जिसको कहते हैं, जैसे चाय काफ़ी कोका कोला ये पीने वाले आदमी जो है बीमार होते हैं, उनको क्या बीमारियाँ हैं मुझे याद नहीं, वो वहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसा ही जो टैप वाटर है उसमें भी वो कहते हैं कैडमियम सिक्का और कली
ये इसमें गोल हो जाता है, अंदर जाता है, आदमी बीमार होता है। तो वो कहते हैं कि आप चश्मा, झील, तालाब का पानी पियो। एक आदमी मेरे को मिला लुधियाना में, तो कहने लगा कि आप तालाब का पानी पीते हैं, वो एक डॉक्टर की रिपोर्ट है कि उसका पानी पीने से कुकड़े हो जाते हैं, कोई कीड़े उसके अंदर आ जाते हैं। तो मैंने कहा आप एक डॉक्टर की कहते हैं, मैं WHO की रिपोर्ट आपको बताता हूँ, मैंने ये बात बताई उसको, फिर चुप हो गया। और कुछ समय पहले आपने शायद नाम सुना होगा, अजय सिंह जी जो भी हैं, वो अमेरिका में उन्होंने ऐसी सफ़ेद वेशभूषा वाले बहुत से बुरे जो बनाए, उनको कोई मांस, शराब वगैरह बिल्कुल नहीं खाते पीते, इतने पक्के हैं अपने काम में। उनके बच्चे मसूरी में पढ़ते थे, तो बच्चों देखा कि वहाँ के लोग जो बच्चे हैं वहाँ रहने वाले, वो मांस वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो उनके साथ टेबल पर नहीं बैठते थे, फिर ऐसा करते थे उनके साथ बोलते नहीं थे। फिर उन्होंने देखा कि इनके साथ हमारे कपड़े तो धुलाई होते हैं, तो उन्होंने अपना स्कूल होता है लाना बना लिया, कपड़े तक नहीं उनके साथ धुलाई करते नहीं। तो वो गोरे लोग ऐसा करते हैं। हम हिंदू अपने भारतीय संस्कृति वाले जो हैं, हमें भी ऐसा ख्याल होना चाहिए कि हम अपनी मर्यादा का पालन करें। ये योगी जी हमें बुलाते रहते हैं, जितेंद्र सिंह जी गए वहाँ इटली में, उन्होंने बुलाया तो कहने लगे कोई खाओ, ये कहने लगे कि पहले कुएं का पानी दियो, मैं नहाऊंगा, फिर मैं अपनी खाऊंगा, फिर खाऊंगा। बहुत हैरान हुए कि आजकल ऐसे आदमी हैं। उन्होंने 2-4 बूढ़े को कहा, वो गए, उन्होंने पानी ढूंढा, उन्होंने अपने हाथ से लिया, तो फिर खाना खाया। तो वो बहुत तारीफ करते थे इस बात की। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम जैसे किसी देश में आए हैं तो उसके वातावरण में हम घुल मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे विचार उनके ऊपर ऐसे होने चाहिए कि गऊ और द्वीप की रक्षा करने में धर्म और पॉलिटिक्स या सियासत इससे कोई पीछे नहीं था। वो सब राम सिंह ने की और उनके सिखों ने करके दिखाई। और सहनशीलता जो है वो सबसे बड़ी बात है। सदगुरु राम सिंह जी ने लिखा है अपने हुक्मनामे में कि क्षमा और धीरज ये रखो, क्षमा धीरज करने वाले के साथ गुरु की ताकत है। लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत ही मुश्किल है करनी। जब कोई आदमी काली निकालता है तो धीरज नहीं रहते, जब कोई बुरा हमें लगता है तो धीरज नहीं रहते, और जब कोई हमारे को कर्मण कर देता है या कुछ ऐसी बात कर देता है, हम उसको क्षमा नहीं कर सकते। ये सबसे पहली चीज़ है जो सदगुरु राम सिंह जी ने बताई, और सदगुरु जी के शिष्यों ने ऐसा किया। मैं आपको यही कहूँगा कि सबके सब हिंदू लोग जो हैं उनका मांस मदिरा अंडे वगैरह का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो आपकी कमेटी है, अगर यहाँ कमेटी बनी हुई है तो उनके ऊपर तो बिल्कुल नियंत्रण होना चाहिए इस बात का, उनमें से कोई लोग ऐसा ना करें। उनमें बहुत खुशी होती है, ठीक है आपने मूर्ति नहीं रखी, लेकिन आप खुद मूर्तिमान हैं लोगों के सामने। जो आप कार्य करते हैं, काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, सबसे बड़ी बात है। और ये जगह बनाई है, लोग सिनेमा बनाते हैं और कुछ बनाते हैं, लेकिन ये अपने आप को ठीक करने के लिए आपने ये बनाया है, मंदिर बनाया है। इसमें मंदिर वाली बात है, जैसे आप देखते हैं कि जो जाजी का काम करने वाले हैं, छोटे आले बना के रखते हैं, उनमें कपड़ा रखते हैं, उसको भर देते हैं। छोटे आले तो बने हों, लेकिन उसमें कपड़ा ना हो तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही धर्म वाली जगह बनी है, सब लोग यहाँ आकर धर्म की बात करें, सुने, उसको अपने जिंदगी में डालें, ताकि जब हम यहाँ इस लोग को छोड़ेंगे, जहाँ जाएंगे तो हमारे पास नाम का धन चाहिए। ब्राह्मणों के लिए
वाणी में लिखा है, ऐसा भी लिखा है कि पढ़िया कवन सुमत तुम लागे, बूढ़ा हो गए परिवार सगम से राम ना जपवा पाके। और जो अच्छी बात करते हैं ब्राह्मण, उनके लिए लिखा है तो जो ब्रह्म विचार है तो ब्राह्मण का ही था हमारा। राम नाम सार रस पीवा, उस पंडित का उपदेश जग जीवा। दो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवा, उस पंडित का उपदेश जग जीवा। तो ऐसे ही बनना चाहिए हमें, सब कृपा करें हम सारे। एक बार धनी साहब में एक पंडित जी आ गए सदगुरु राम सिंह जी के समय में। उन्होंने देखा कि सुबह 2 बजे उठते हैं और बाहर शौच वगैरह जाकर स्नान करके बैठ कर समाधि में लीन होते हैं। तो दिन के समय अपनी वाणी पढ़ते हैं और हाथ रेता से साफ करते हैं। तो देख कर वो कहने लगे कि हमारी मर्यादा आपने खोस ली। तो गुरु जी ने कहा कि खोस नहीं ली, गिरी बड़ी उठाई है। तो ऐसा ही है कि ये मर्यादा बहुत पुरातन है। और जिस दुकान के ऊपर लिखा होता है कि ये दुकान 200 वर्ष पुरानी है, तो उसको बड़ा मान होता है। तो हमारे जो युगों पुरानी मर्यादा है, हमें क्यों ना इसके ऊपर मान करना चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे को बताया और मेरी बात सुनी। जो मैं सदगुरु जी से जो सीखा है वो कहने की कोशिश की है।